एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। तो कल की वीडियो में या फिर लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट वेरिएबल। तो विथ कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये सब हमने देख लिया है। अभी हम देखते हैं जो इसके बाद जो स्टेप होती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की। तो हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की क्या क्या स्टेप्स होती है और कितने केसेस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या निकालना है हमको। एक तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है और एक सिंबॉलिक इक्वेशन निकालना है। अब सिंबॉलिक इक्वेशन क्या होती है? सिंबॉलिक इक्वेशन बेसिकली आपकी डी के टर्म्स में होती है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स को आप क्या लिख देते हो? कैपिटल डी लिख देते हो। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी एम के फॉर्म में होती है, जहाँ पे डी कन्वर्ट हो जाता है एम में, ठीक है। तो जैसे कि आपको सिंबॉलिक इक्वेशन दिख रही होगी यहाँ पे डी के फॉर्म में, हमने अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन थी उसको सिंबॉलिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। लेट मी शो यू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास जो इक्वेशन थी जहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कैपिटल डी में। सो नाउ यू कैन रिलेट दिस इक्वेशन। अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ स्मॉल एम रखना है, कैपिटल एम नहीं रखना है। स्पेशली ध्यान दीजिएगा इस बात पे, आपको डी कैपिटल डी को स्मॉल एम ही रखना है। और साथ में यहाँ पे जो वाई है और जो क्यू है वो कुछ नहीं है, वाई कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा वाई, और क्यू जो है वो आपका 0 हो जाएगा। तो तब आपकी फाइनली ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आपको कुछ ऐसी इक्वेशन दिख रही है जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि इसके हाईएस्ट पावर जो है उतने रूट्स निकल के आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऐसी होती है। तो m की पावर n है, पावर हाईएस्ट पावर क्या है? n है। तो इसके कितने रूट्स आ सकते हैं? इसके n रूट्स आ सकती हैं, ठीक है। अब रूट्स आपके अलग अलग आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? इक्वल सारे के सारे रूट्स आ सकते हैं, रियल वैल्यूज़ आ सकती हैं, अलग अलग आ सकते हैं, और इमेजिनरी रूट्स भी आ सकते हैं। तो इन सब रूट्स को कैटेगराइज कर दिया हमने 3 केसेस में। केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 में एंड केस नंबर 3 में। हम तीनों केस इंडिविजुअली देखते हैं और उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि आपको और भी चीज़ें जो भी कन्फ्यूजन हो वो भी क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी द केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या होता है? जब रूट्स आपकी रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। अब रियल कैसे पहचानोगे? रियल में कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। रियल में अगर नेगेटिव टर्म भी है तो भी वो रियल भी आएगी। रियल नंबर्स आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, है ना। तो रियल क्या होती है? जिसमें इमेजिनरी वैल्यूज़ नहीं होंगी, वो सारे के सारे रियल होंगे। अब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट हो। रियल है एंड डिफरेंट है, तब आपका जो केस है उसमें आप सी एफ कैसे निकालते हो? तो सी एफ का फॉर्मूला हो जाएगा C1 ई की पावर m1x m1 m2 m3 अप टू mn ये सब क्या है? ये आपके रूट्स हैं। m1 रूट, m2 रूट, अप टू कहाँ तक रूट्स आ जाएंगे इसके? mn। जब आपकी वैल्यूज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तब आपका जो फॉर्मूला है ये लगेगा C1 ई की पावर m1x। अगर 2 ही रूट है तो सिर्फ C2 ई की पावर m2x तक जाएगा। अगर nth रूट है तो ये वहाँ तक जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ये केस यहीं पे क्लियर हो जाए। सो यू कैन सी दिस क्वेश्चन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ब्रैकेट में y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको सिंबॉलिक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। आपने सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने इसको फैक्टराइज कर दिया और फैक्टराइज करने के पास आपके पास 2 रूट्स आए, m-1 m-2। इन दोनों को आप इक्वेट करोगे 0 पे तो m इक्वल्स टू 1 एंड 2 आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपको दिख रही है, दोनों रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो हमारा जो केस लगेगा रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला लगेगा। तो केस क्या होगा? C1 ई की पावर m1x, m1 क्या है? 1, तो इसीलिए सिर्फ x आ गया, प्लस C2 ई की पावर m2x, m2x क्या है? इसका m2 है 2, तो इसीलिए हो गया C2 ई की पावर 2x। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। आई होप ये केस 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। चलिए पढ़ते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब आपका रूट्स इक्वल होते हैं और रियल होते हैं तब क्या होगा? मान लो आपके पास m1 इक्वल आ गया, m2 इक्वल आ गया, सारे के सारे रूट्स आपके क्या आ गए? इक्वल आ गए। तब आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो ऐसा आएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस अप टू Cn x की पावर n-1 और e की पावर mx। कहाँ तक? लास्ट में जो ब्रैकेट क्लोज करके आपको e की पावर जो कॉमन रूट आया है वो लिखना है। अब बीच में सारा का सारा सब में हमेशा सेम ही रहेगा। अगर 2 रूट है तो C2 तक रहेगा, 3 है तो C3 तक रहेगा। ऐसे ही आप रूट्स पहचान सकते हैं कितने रूट्स आपके आने वाले हैं। अब आपके पास जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं इस चीज़ को तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल।
हमारे पास क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जब आप फैक्टराइज करते हो तो आपके पास दो फैक्टर्स आए m-2 एंड m-2, यानी कि m-2 का होल स्क्वायर। जब आप रूट्स निकालोगे तो आपके पास m इक्वल्स टू 2 एंड 2 आ जाएगा, यानी दोनों रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का केस लगेगा, केस नंबर 2। तो क्या लगेगा, c1 प्लस c2x, ये दो ही रूट्स हैं तो c2x पे स्टॉप हो गया, ब्रैकेट क्लोज, e की पावर m जो कॉमन रूट है आपका वो, यानी कि 2x। तो ये आपका आंसर आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। केस नंबर 3 और समझ लेते हैं, तब आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, एंड देन वी विल फर्दर गो टू द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, लेट्स स्टडी द केस नंबर 3। सो केस नंबर 3 इज़ जब रूट्स आपके क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इमेजिनरी रूट्स का क्या मतलब है, आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो हमने एक m1 रूट ले लिया अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, एक m2 रूट ले लिया अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, ऐसे आपके पास दो रूट्स आएंगे। तब आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो आपका फॉर्मूला तब होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का e की पावर अल्फ़ा एक्स ब्रैकेट c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। पर आपको क्या करना है इसके लिए कि रूट्स को आपको अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा के फॉर्म में लिखना है, जिससे आप अल्फ़ा आइडेंटिफाई कर पाएँ एंड बीटा आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसको फॉर्मूले में पुट कर सकें। तो देखते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल, ताकि आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो वी हैव दिस एग्जाम्पल डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 4y इक्वल्स टू 0। अब आपने इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट किया, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा सॉल्व होने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला आपने काफ़ी बार यूज़ किया है, आपके जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने सॉल्व किए हैं तब आपने ये फार्मूला यूज़ किया है ना। तो ये फार्मूले के थ्रू आप क्या करोगे, इसके रूट्स फाइंड आउट करोगे। फार्मूला क्या होता है ये आप साइड में देख सकते हैं, m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे आप ABC देखकर यहाँ वैल्यूज़ रखेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके से m1 की वैल्यू आएगी 1 प्लस अंडर रूट 15 आयोटा अपॉन 2। अंडर रूट -1 आपका आयोटा होता है, तो इसलिए हमने इसको आयोटा लिख दिया, और m2 हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 15 आयोटा अपॉन 2। यहाँ से आप अल्फ़ा एंड बीटा को निकाल सकते हैं। आप देखो 1/2 प्लस अंडर रूट 15/2 आयोटा इज़ 1/2 इज़ अल्फ़ा एंड 15/2 रूट ऑफ 15/2 इज़ बीटा। अब ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, आपको फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला क्या था, e रेज़ टू द पावर अल्फ़ा एक्स, यानी कि x/2 हो गया, c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ ही रही होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। इसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिएगा और वीडियोस आती रहेंगी आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियो।